इस पुस्तक को आपने जिन लोगों को समर्पित किया है उनमें पो जो है वह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि उनके सवालों से आप लगातार जूझते रहे जी हो। जी। तो उनके बारे में बताइए कि आपने हालांकि बच्चों को समर्पित किया और प्रार्थना की है, जी उनके संरक्षण की बात कही है, उनकी सेवा की बात कही है, दुनिया भर के जितने भी बच्चे जी। हैं, लेकिन पो को साथ साथ आपने समर्पित किया, अपने एक दोस्त को भी समर्पित किया है। तो पो की क्या भूमिका है और वो किस तरह के सवाल उठाकर आपको उलझन में डालते हैं, और उनका भविष्य क्या, वो अभी से कुछ समाज सेवा की तरफ उन्मुख हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा बेटा बहुत छोटा है। अ, उसका नाम इनकलाब है। और इनकलाब नाम रखने के पीछे हमारी सोच ये थी कि अ, हमने ये सोचा कि इनकलाब अगर हमारे घर नहीं पैदा हुआ तो कहीं नहीं होगा। तो हमने देखा कि इनकलाब जो है वो नहीं है किसी का नाम। और जिन महान हस्ती ने, हसरत मोहानी साहब ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, भगत सिंह ने उसको पूरी दुनिया में लेके गए, लेकिन उनके परिवारों में भी किसी का नाम इनकलाब नहीं रखा गया। तो हमने अपने बेटे का नाम रखा, तो पो हम उसे प्यार से बुलाते हैं। तो एक किताब में तो मैंने उसका थोड़ा सा जिक्र किया, पर दूसरी किताब में वो पूरी किताब की शुरुआत उसके प्रश्न से हुई। जी, तो इसलिए मैंने उसने सबसे पहले ये कहा कि अंतरिक्ष की, संसार की संरचना कैसे हुई। और मैं जब उसको समझाने लगा, बातचीत करने लगा, तो मैंने बात की शुरुआत में हमारे ऋग्वेद में जो नास्तीय सूक्त है, जिसमें कहा गया कि इससे पहले सत नहीं था, सत भी नहीं, आकाश भी नहीं था, अंधकार भी नहीं था, तो मैंने वहाँ से शुरू की। फिर मैंने सोचा कि इससे प्यार इसको, तो वो और सवाल पूछता रहा उसको लेके। तो मैंने सोचा कि ईश्वर का विचार क्या रहा होगा। तो ईश्वर का विचार सबसे पहले रहा अगर सृजन, तो वो प्रेम से निकला। और जैसे ही पहला एक विचार आया, वैसे ही समय की संरचना हुई। और इसको बैलेंस करने के लिए दुनिया में जो दूसरा विचार आया, वो था न्याय। तो न्याय वो नहीं है जो विधि है, न्याय वो नहीं है जो कानून है, न्याय वो नहीं है। तो एक जो नेचुरल लॉ है, एक जो जिसमें वो न्याय जिसमें पृथ्वी को सूरज से उतनी ही दूर रहना है जितनी दूर रहना है जिससे जीवन की उत्पत्ति होगी, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी से उतनी ही दूर रहेगा ताकि उसी हिसाब से जो है ये प्रकृति ज्वार भाता रहे। संचालन जी। तो प्रकृति की संरचना में प्रेम और न्याय दो मूल सिद्धांत रहे, ये ऐसा मुझे लगा। और मेरे बेटे के साथ बातचीत में निकल के आया, जहाँ से हमने इस विचार की संरचना की और ये मौलिक अधिकार तक इसको लेके गए। तो बहुत बहुत आभार आपका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है, व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन। 300 रुपये की मूल्य की पुस्तक है, और अगर आप विद्यालय के छात्र हैं, कॉलेज के, अगर आप समाज सेवा से जुड़े हैं, अगर आप पंचायतों से जुड़े हैं, अगर आप सरकारी व्यवस्था में हैं, अगर आप समाज के जागरूक नागरिक हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अंग्रेज़ी अगर समझ में आती है तो बहुत ही सहज, मतलब अंग्रेज़ी में भी ऐसी अंग्रेज़ी नहीं है जो आपके सिर के ऊपर से जाए। अगर आप रोमन लिपि पढ़ते हैं तो ये समझ सकेंगे इस पुस्तक को। कानून के छात्र हैं तो निश्चित रूप से इस पुस्तक को खरीदें, पढ़ें, जानें। समाज सेवा से जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, तो भी यह पुस्तक आपके काम की हो सकती है। जस्ट राइट्स, वाई जस्टिस शुड बी अ फंडामेंटल राइट, यह पुस्तक भी प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। पहली पुस्तक का मूल्य 300, दूसरी का 250 रुपये है। और हिंदी में यह पुस्तक पहली तो आ रही है, 1 महीने के अंदर आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा, और अपना इतना सारा वक्त देने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। इस बच्ची को मैं फोटो खींच देते पहले। हाँ। फोटो खींचता है सर। इस बच्ची को सबसे पहले मैं लगभग वर्ष 2004 में नेपाल में तांग प्रदेश में यात्रा करते हुए मैंने इसे देखा। शाम का वक्त था, सूर्य की किरणें इस पे एक अलौकिक प्रकाश डाल रही थीं, और मैंने गाड़ी रोकी और इसकी कुछ तस्वीरें खींची और अपने काम से आगे चला गया। कई वर्ष के पश्चात वहाँ
शिक्षा के मौलिक अधिकार की मांग करते हुए जब हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे एक यात्रा निकाल रहे थे, तो मैंने कुछ स्कूल जाते हुए बच्चों को देखा और उनकी कई तस्वीरें ऐसे ही खींच ली क्योंकि वो खेल रहे थे और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो लगभग 2-3 महीने के बाद जब मैं इन तस्वीरों को कुछ डिलीट कर रहा था, कुछ उसमें देख रहा था, तो मैंने ये पाया कि ये बच्ची जो मुझे 2004 में मिली थी, इस बच्चे को अपने ऊपर उठाए हुए आज ये स्कूल का बस्ता लिए हुए स्कूल जा रही थी। हमारे ही एक कार्यक्रम में इसको शिक्षा से जोड़ दिया गया था और 2009 में जो इस पे बोझ संसार और समाज ने डाला था अपने बेटे या भाई को अपने ऊपर लेके चलने का, आज वो बदल चुका था और आज उसकी पूरी जिम्मेदारी बदल के ये स्कूल बैग की हो चुकी थी। तो जो बात मुझे उस वक्त लगी वही मुझे आज भी लगती है कि ये बच्चा इस बिटिया की जिम्मेदारी था, ये स्कूल बैग हम सबकी जिम्मेदारी है। भुवन जी, आपके बारे में एक बड़ी रोचक जानकारी मेरे पास है कि आप बहुत सारी क्रांतिकारी कविताएं या प्रेरक कविताएं या वीर रस की कविताएं या दूसरी तरह की साहित्यिक कविताओं से भी बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं। और ये कविताओं से जो आपका लगाव था वो कब हुआ और उससे जुड़ी कोई घटना, ये ऐसा कैसे हुआ कि एक व्यक्ति जो विशुद्ध रूप से कानून का जानकार है, समाज सेवा से जुड़ा है, वह साहित्य की तरफ और इस तरह से याद कर ले रहा है अच्छी अच्छी कविताओं को? कानून का जानकार होने से पहले भी आदमी के बचपन में जीवन था, तो मेरे बचपन की एक घटना याद आती है। दरअसल एक कविता के एक वाक्य में पूरे ब्रह्मांड की संरचना हो सकती है। तो चाहे वो रश्मि रथी में जिस तरह से आदरणीय दिनकर जी ने कहा, चाहे वो किसी और ने, अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हरिओम पवार जी की फ़ोटो मैं देख रहा हूँ यहाँ लगी हुई है, तो एक वाक्य में आप पूरे ब्रह्मांड की संरचना कर सकते हैं। मेरे बचपन में एक घटना मुझे याद है, मैं 4-5 साल का रहा हूँगा। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो रानी झांसी रेजिमेंट की आज़ाद हिंद फौज की स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी सिपाही रहीं और मैं समझता हूँ कि भारत में सभी बच्चियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहीं। तो उनके सम्मान में एक कार्यक्रम था, मेरी उम्र रही होगी 4-5 साल। तो उन्होंने मुझे कहा मंच पे बुला के कि कोई कुछ बात कहो, अपनी कविता सुनाओ। तो मैंने वहाँ एक भाषण दिया और भाषण देने के बाद मैंने उसके अंत में ये 4 लाइनें कहीं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के फूलों में गूंधा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के फूलों में गूंधा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरिहर डाला जाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने मुझे भावनाओं में, प्रेम में गोदी में उठा लिया और बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हुए जो उनको वहाँ सम्मान स्वरूप राशि दी गई थी वो मेरी शिक्षा के लिए उन्होंने मुझे दे दी। तो मेरे जीवन की जो पहली, आप सोच सकते हैं, कमाई कह लें उसे या आशीर्वाद कह लें या किसी भी तरह का आर्थिक ये कह लें कि मानदेय है, तो वो कानून या समाज सेवा या किसी और चीज़ से नहीं आया, वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल के आशीर्वाद से आया था। तो वो ये मुझे घटना याद आती है।